स्पिरिचुअल हिप्नोसिस की बात करें, स्पिरिचुअल रिग्रेशन की बात करें, तो उसे थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम इसी जन्म में इतने सारे दुख भोग रहे हैं, उनको खरीदना ही मना किया जाता है। अगर हम पिछले जन्म के भी दुख अगर खरीदने लग जाए जन्म में आके, तो फिर तो आप समझ के चलिए कि कितनी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना सही है, और कि इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, यहाँ पर ये बात जानना जरूरी है कि जो इस लाइफ में जो आप भुगत रहे हैं, जैसे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, मैं सबके लिए बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें ये पता करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें, हम ये पता करते हैं कि वो जो इवेंट्स उनकी लाइफ में हो रहे हैं वो इवेंट्स क्यों हो रहे हैं ऐसे। ट्रॉमा नहीं देखते, हम ट्रॉमा की रूट पर जाते हैं कि वो बिलीव कहाँ से आया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब भी हम जैसे हम अगर अपनी इस लाइफ की बात करें तो हमारे इस लाइफ में क्या है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है। हमारा माइंड हर चीज को हमेशा एक्सेस करता रहता है और लॉजिकली चीजों को देखता है, जो हमारा क्या बनाता है, हमारा इस लाइफ का बिलीफ सिस्टम बनाता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वो बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता चला जाता है, राइट। अब क्या होता है कि जब हमारा वो बिलीफ सिस्टम, जब हमारी मृत्यु होती है तो उस मोमेंट पे क्या होता है, हम अपनी फिजिकल बॉडी को यहीं छोड़ देते हैं और एक अवेयरनेस होती है जो इस बिलीफ सिस्टम की हम अपने साथ अपनी अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हमारा मृत्यु का समय होता है तो हम क्या करते हैं, हम इस बात पे हम सोचते हैं सारी चीजें हमें बिलोंग करती है। तो वो अवेयरनेस जो होती है हमारी उस स्टेट में, हमारी इतनी इवॉल्व नहीं होती कि हम उसको वहीं छोड़ दें, और हम क्या करते हैं उस अवेयरनेस को नेक्स्ट लाइफ के लिए ले जाते हैं। तो ऐसे करते करते हर जन्म का जो बिलीफ सिस्टम है, जो उस लाइफ के इवेंट्स हैं, वो हम अपने साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। अब यही कैरी फॉरवर्ड करते करते वो हमारी क्या बनाता है, सोल पर्सनैलिटी। और ये सोल पर्सनैलिटी क्या करती है, जब आप नया जन्म लेते हैं तो आप ऑलरेडी उस बैगेज को सोल अवेयरनेस के साथ कैरी कर रहे होते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक घर में दो भाई बहन है ना, और एक इवेंट होता है, उसी एक इवेंट पे दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक हो सकता है शांत हो जाए और एक हो सकता है पेरेंट्स से आके लड़ाई करे। क्यों? क्योंकि वो जो अवेयरनेस है, जो बिलीव्स है, वो अपने पास से ला रहे हैं, राइट। अब हम पास्ट में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में जाने का मतलब ये फिगरेटिव स्पीच है। देखिए सुनील जी, क्योंकि करंट इवेंट्स को अगर हम देखें तो हर करंट इवेंट क्या हमारे कंट्रोल में होता है? नहीं होता ना, कुछ भी नहीं होता। कोई भी इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे कंट्रोल में सिर्फ रिएक्शन होता है उस इवेंट का। तो हम क्या करते हैं, हम रूट देखते हैं, हम जड़ देखते हैं कि कहाँ से वो बिलीफ शुरू हुआ है जिसकी वजह से वो इवेंट हो रहा है।